हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 10th में से लेकर 16th में तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को सुनते आए हैं, देखते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड फ्लूट। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं रीबिल्ड एंड फ्लावर्स। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द टेमिंग पावर ऑफ द स्मॉल। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है द मून। तो स्कॉर्पियोज देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड कहता है कि पैसे से रिलेटेड, टैंजिबल या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज इस वीक रह सकते हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई पेमेंट आनी थी वो डिले हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी इंसान से आपको सपोर्ट, कोऑपरेशन की उम्मीद थी, वो आपको नहीं मिल रही, इसलिए आप किसी लेवल पे परेशान हो रहे हैं। जो भी हो, देखिए एक स्मूथ गोइंग इस वीक किसी लाइफ के एरिया में या फिर स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ में होती हुई नहीं दिख रही। आपको किसी तरीके का रिजेक्शन मिल सकता है। होता है ना, हम काम करने जाते हैं तो कुछ इश्यूज होते हैं, या अगेन देखिए एक स्मूथ गोइंग नहीं मिलती है, तो वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस के ऊपर फ्लूट का भी कार्ड है, और ये कार्ड कहता है डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। तो देखिए कहीं उन्हीं एनर्जीज़ को कंफर्म कर रहा है कि किसी फ्रेंड या फिर किसी लवर की तरफ से एक डिसअपॉइंटमेंट रह सकती है। और अगेन मैं कहूँगी कि आपको शायद किसी लेवल पे उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, और कहीं उनकी तरफ से वो एक एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हो रही है, जिसकी वजह से आप किसी लेवल पे परेशान हो रहे हैं। और पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर फ्लावर्स एंड रीबिल्ड का कार्ड है। रीबिल्ड का कार्ड कहता है कि पीछे किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। सडनली उस चीज़ में से इस वीक आप बाहर निकल सकते हैं और नए सिरे से चीज़ों को बनाना चाह सकते हैं, नए सिरे से चीज़ों को करना चाह सकते हैं। और देखिए यहाँ पे फ्लावर्स का कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, और हो सकता है ऐसा करके किसी लेवल पे एक खुशी, एक हैप्पीनेस आपको मिल रही है। नहीं तो इन जनरल भी हो सकता है कोई चीज़ है जिसकी वजह से एक हैप्पी एनर्जीज़ हैं। तो देखिए अगर हम ओवरऑल देखें तो किसी लाइफ के एरिया को लेकर थोड़ी सी मायूसी रह सकती है, और किसी लाइफ के एरिया से रिलेटेड एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी आती हुई दिख रही है। और देखिए यहाँ पर गाइडेंस से हमारे पास द टेमिंग पावर ऑफ द स्मॉल का कार्ड है, और इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो एक स्पाइडर अपना वेब बना रहा है, और यहाँ पे भी देखिए रीबिल्ड का कार्ड है। तो कुछ स्पाइडर से सीखने की ज़रूरत है, स्पेशली जब कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक पेशेंस, बहुत ज़्यादा एक सब्र की ज़रूरत होती है, जो एट टाइम्स हम नहीं रख पाते हैं, और उसी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है। अगर आपने स्पाइडर को देखा हो तो बनाता है और फेल होता है तो फिर हिम्मत नहीं हारता, गिरता है फिर तुरंत उसी टाइम बनाना शुरू कर देता है, फिर गिरता है फिर तुरंत बनाना शुरू कर देता है।
टाइम नहीं वेस्ट करता, परेशान नहीं होता। तो इस वीक अगेन मैं कहूँगी कि किसी भी लाइफ के एरिया में ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप कुछ बना रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं, मैं कहूँगी फिर से कुछ क्रिएट कर रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड अगर छोटे मोटे मसले हैं तो एक पेशेंस, एक सब्र रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए कहीं ये कार्ड कहता है केयरफुल प्रिपरेशंस, तो जो भी आप पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड अपनी एक अच्छी तैयारी भी करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे बोलते हैं ना कि अपना होमवर्क आप अच्छे से करें। और देखिए जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं या फिर जो लोगों को किसी भी लेवल पे एक कामयाबी मिलती है, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस या अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करी होती है। और यही गाइडेंस और यही मैसेज इस वीक के लिए आप लोगों के लिए भी है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मून का कार्ड है, इसके हिसाब से वाइट कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा मंडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।